हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम टू द इंग्लिश एकेडमी। आज का वीडियो लेसन जो है वो विंटर सेंटेंसेस पर है। आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं। हिंदी में आपके माइंड में बहुत सारे सेंटेंस आते होंगे, बट इनको इंग्लिश में बनाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको बताऊँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस हम देख सकते हैं, ठंड आ गई है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? विंटर हैज़ सेट इन। सेट इन को हम किस सेंस में यूज़ करते हैं? जब भी हम किसी वेदर की बात करेंगे कि जैसे गर्मी आ गई है या ठंड आ गई है, तो हम उसमें सेट इन लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है आज ठंड है। आज ठंड है को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? इट इज़ कोल्ड टुडे। इट इज़ कोल्ड टुडे। अगला सेंटेंस है, आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड के लिए हम बोलेंगे इट इज़ फ्रीजिंग टुडे। इट इज़ फ्रीजिंग टुडे। आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है, आज जमा देने वाली ठंड है। तो जमा देने वाली ठंड को हम बोलेंगे इट इज़ प्रिटी फ्रॉस्टी टुडे। इट इज़ प्रिटी फ्रॉस्टी टुडे। प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है। तो प्रिटी फ्रॉस्टी मतलब जमा देने वाली ठंड। अगला सेंटेंस है, मेरा शरीर जम रहा है। शरीर जमा देने वाली ठंड के लिए हम क्या बोलेंगे? माई बॉडी इज टर्निंग इन टू एन आइसिकल। यानी ऐसी ठंड जिसमें आप जमने लगते हैं। तो जैसे देखते हैं आप, कुछ पानी के क्रिस्टल्स बन जाते हैं ठंड के कारण, तो उनको हम आइसिकल कहते हैं। तो इस सेंस में हम यूज़ करेंगे माई बॉडी इज टर्निंग इन टू एन आइसिकल। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, ठंड से लग रहा है जैसे मेरे पैर हैं ही नहीं। यानी ठंड से लग रहा है जैसे मेरे पैर ही नहीं है, मतलब आपको फील ही नहीं हो रहा है। तो आप उस सेंस में बोल सकते हैं आई कांट फील माई टोज बिकॉज ऑफ कोल्ड। आई कांट फील माई टोज। तो इस सेंस में आप बोल सकते हैं। आगे जो अगला सेंटेंस है वो है, उसे ठंड लग गई है। जब किसी को ठंड लग जाती है तो उसके लिए हम बोलेंगे ही हैज़ स्ट्रक डाउन बाय कोल्ड। ये जो स्ट्रक डाउन है, ये स्ट्राइक डाउन की थर्ड फॉर्म है। तो ये इसको हम इस सेंस में यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस है, मुंह से धुआं निकल रहा है। मुंह से धुआं मतलब सर्दियों में जैसे आप सांस छोड़ते हैं तो धुएं जैसा कुछ लगता है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई कैन सी माई ब्रीद इन एयर। आई कैन सी माई ब्रीद इन एयर। अगला सेंटेंस है, उसकी नाक बह रही है। जब किसी की नाक बह रही हो तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ही हैज़ अ रनिंग नोज। ही हैज़ अ रनिंग नोज। अगला जो सेंटेंस है वो है, मेरे होठ फट गए हैं। तो फटे होठ के लिए हम बोलते हैं माई लिप्स हैव चैप्ड या फिर क्रैक्ड। तो चैप्ड को हम फटे होठों के लिए यूज़ करते हैं। तो हम क्रैक्ड भी यूज़ कर सकते हैं। धूप सेक लो, यानी धूप में बैठ जाओ, धूप सेक लो, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बास्क इन द सन। बास्क इन द सन। अगला है, बाहर जाने से पहले अपने को अच्छे से ढक लो, मतलब कपड़ों से अच्छे से ढक लो। उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कवर योर सेल्फ वेल बिफोर गोइंग आउट। कवर योर सेल्फ वेल बिफोर गोइंग आउट। अगला सेंटेंस है, अपनी जैकेट बंद कर लो। तो जब जैकेट बंद करने की बात करेंगे तो जिप लगाने की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे जिप अप योर जैकेट। जिप अप योर जैकेट। अगला सेंटेंस है, इतनी ठंड है कि मेरी उंगलियां जम रही हैं। तो उंगलियां जमना मतलब इतनी ज़्यादा ठंड के लिए हम क्या से यानी सेंटेंस बनाएंगे? इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड दैट माई फिंगर्स आर टर्निंग नम। तो टर्निंग नम मतलब टर्न नम मतलब एकदम से सुन्न पड़ जाना। अगला सेंटेंस है, अपने गर्म कपड़े पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। इस सेंस में हम बोल सकते हैं वेयर योर वार्म क्लोथ्स और यू मे कैच कोल्ड। वेयर योर वार्म क्लोथ्स और यू मे कैच कोल्ड। अगला सेंटेंस है, ठंड में दिल्ली शिमला जैसी लगती है। ठंड में दिल्ली शिमला जैसी लगती है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं दिल्ली फील्स लाइक शिमला इन विंटर्स। सो दिल्ली फील्स लाइक शिमला इन विंटर्स। अगला सेंटेंस है, मेरा नहाने का मन नहीं कर रहा। तो जब आपका कोई चीज़ करने का मन नहीं कर रहा होता, यहाँ पर स्पेशली ठंड में कई बार नहाने का मन नहीं करता, तो उसके लिए हम इंग्लिश में उसको ऐसे बोल सकते हैं आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ बाथ। सो डोंट फील लाइक यानी कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो इसको आप कई तरह से और भी यूज़ कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मुझे नहीं पता ये ठंड कब जाएगी। जब आपको यानी ये सेंटेंस बोलना हो तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो व्हेन दिस विंटर सीजन विल गो अवे या गेट ओवर। सो गो अवे या फिर गेट ओवर में से एक लगा सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है, बाहर कोहरा ही कोहरा है। तो कोहरा ही कोहरा या फिर कोई भी चीज़ जब इस तरह से बोलेंगे तो उसमें हम लगाते हैं देयर इज़ नथिंग।
बट फॉग आउटसाइड। अगर इसी सेंटेंस को आप कई और तरह से बनाना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो दे रखा है देयर इज़ नथिंग, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ वहाँ पानी ही पानी है, सो हम इसको बोल सकते हैं देयर इज़ नथिंग बट वाटर देयर। तो यहाँ लिखा है बाहर कोहरा ही कोहरा है, सो देयर इज़ नथिंग बट फॉग आउटसाइड। तो आउटसाइड इसलिए लगा है क्योंकि बाहर की बात हो रही है। अगला सेंटेंस है आज टेम्परेचर तो इतना कम नहीं है, यानी कम नहीं फिर भी ठंड है। यानी कई बार टेम्परेचर इतना कम नहीं होता बट फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ विंड चिल टुडे। इट इज़ विंड चिल टुडे। अगला सेंटेंस है सर्दी आते ही दिन छोटे हो जाते हैं, यानी हमें लगता है कि दिन बहुत ज़्यादा छोटे, यानी बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं द डेज ग्रो शॉर्टर एज अ विंटर अप्रोचेज। द डेज ग्रो शॉर्टर एज अ विंटर अप्रोचेज। तो ये सारे सेंटेंस रहने वाले हैं। सो अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस यानी जो बनाना नहीं आ रहा है, आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर पसंद आती है वीडियोज़ तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।